हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर आई है। एक नया नोटिस आ गया जिसमें क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपकी दो एग्जाम होने वाली है, सीबीटी 1 और सीबीटी सेकंड। सीबीटी 1 के अंदर 15 गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे और सीबीटी सेकंड के अंदर 1.05 गुना कैंडिडेट है वो पीईटी के लिए पास किए जाएंगे, जिसमें आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका फाइनल अपॉइंटमेंट होगा। तो ये यहाँ पर बड़ा यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है, जिससे ये क्लियरली हो गया है कि रेलवे है वो छात्रों को रोजगार नहीं देना चाहता है। क्योंकि इसमें यहाँ पर इन्होंने रीजन क्या दिया है, रीजन ये दिया है कि हम लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पर ये 2 शिफ्टों में एग्जाम करवा रहे हैं, जो कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि हम 2 शिफ्टों में एग्जाम करवा सकते हैं। पर दोस्तों, कोई इनसे ये पूछे कि 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 1,90,00,000 फार्म भरे गए थे, 1,90,00,000, और इसमें 1,15,00,000 फार्म है और उसमें एक ही एग्जाम हुआ था और फिजिकल हुआ था। फास्ट यहाँ पर वैकेंसी हो गई थी। पर मेन जो चीज़ थी वो ये थी कि उस टाइम में 2018 और 2019 में इलेक्शन था और अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चाहते हैं कि इस वैकेंसी को खींच के लास्ट में 2024 तक लेके जाएं, क्योंकि ये निश्चित है आपका अभी फरवरी में ये एग्जाम होना है, 1,12,00,000 कैंडिडेटों का एग्जाम होना है। तो सिंपल सी बात है, 3-4 महीने एग्जाम चलेगा। फरवरी में होगा तो जून तक एग्जाम होगा, जुलाई अगस्त तक रिजल्ट आएगा, अगस्त सितंबर तक। और हो सकता है ऐसा ही यहाँ पर कुछ आए रिजल्ट भी जो एनटीपीसी में हुआ है, तो छात्रों का विरोध भी हो। और फिर अगर एग्जाम होता भी है इस साल के एंड तक, नवंबर दिसंबर में, तो भी आपके जनवरी फरवरी मार्च में फिजिकल होंगे, फिर आपका मेडिकल वगैरह होगा। यानी कि 2023 मिड तक आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट किया जा सकता है ग्रुप डी के अंदर। मैं यहाँ पर इसको बिल्कुल सिंपली मानता था कि आपकी ये एग्जाम हो जाएगी जून तक, उसके बाद में फिजिकल होके इस साल के एंड तक यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है इस वैकेंसी में। एनटीपीसी में मुश्किल था, पर इसमें भी यहाँ पर रेलवे ने फाइनली मुश्किल कर दिया है। जो नोटिस हम देखते हैं क्या कुछ उसके अंदर बताया गया है और क्या कुछ आपके मन में है, जरूर कमेंट कीजिएगा नीचे। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो ये यहाँ पर आपकी, जिसके अंदर आपको पुराने पेपर्स और आपके प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट और 1200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके साथ इनकी गाइड भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ से आप अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज कर सकते हो। काफ़ी कम रेट में आपको यहाँ पर ये बुक मिल रही है। देख सकते हो इसके अंदर आपके पूरे सोल्यूशन भी यहाँ पर व्याख्या के साथ दिए गए हैं, पुराने पेपर्स भी हैं इसमें। और साथ ही फिलहाल यहाँ पर 2 बुक्स इनकी चल रही हैं, आपकी रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जिसमें 3 पेपर और 10 प्रैक्टिस सेट है, और एक आपकी गाइड है। दोनों आप परचेज कर सकते हो या फिर एक परचेज कर सकते हो। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करिए वहां पर। तो दोस्तों, फिलहाल जो नोटिस है वो आपका आरआरबी भुवनेश्वर की साइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सभी वेबसाइट पर आपका ये नोटिस आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CNRRC 01/2019 के नाम से यहाँ पर ये एक कोरिजेंडम नोटिस डाला गया है। तो इसे हम सिंपली डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इस प्रकार से ओपन होगा, जो 5 पेज का नोटिस है। बहुत ही अचंभे की बात है, 2019 की वैकेंसी को ये खींच के 2024 में ले जाना चाहते हैं। बहुत ही अचंभे की बात है ये चीज़। और यहाँ पर जो एक बार जब ऑनलाइन एग्जामें हुई थी, आपकी रेलवे के अंदर ऑनलाइन एग्जामें होने लगी थी, तब ये हुआ था कि 6 महीने के अंदर हम वैकेंसी कंप्लीट करेंगे, 2014 में जब बीजेपी सरकार आई थी। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी, एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जो 1 साल 2 साल से पहले कंप्लीट हुई हो। अब दोस्तों, यहाँ पर ये नोटिस जो जारी किया गया है, डेट ऑफ इशू 24 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है, और शेड्यूल्ड आपका जो है यहाँ पर पब्लिश्ड किया गया था, जो आपका कोरिजेंडम नोटिसों के नंबर दिए गए हैं इसके अंदर। फिर आपका जो एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीटी 1 और आपका सीबीटी सेकंड यहाँ पर दे दिया है इन्होंने। इसके अंदर देखते हो 2 स्टेज में सीबीटी होगा, और पैरा नंबर दे दिया है 1.9 के अंदर हमने मेंशन किया, ऐसा ऐसा कुछ करके। यहाँ पर 2 स्टेज कंप्यूटर टेस्ट है वो हम ले सकते हैं, वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर इसमें 1 नंबर पर दे दिया फर्स्ट स्टेज सीबीटी 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 23 फरवरी 2022, यानी कि फर्स्ट सीबीटी है वो 23 फरवरी से स्टार्ट होगा। पैरा नंबर 14.1 के अंदर मेंशन किया गया था, मल्टीपल फेज में एग्जाम होगा, सब्जेक्ट और आपकी जो कंडीशंस वगैरह उसके अनुसार होगा, गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार होगा, और टाइम ऑफ हेल्डिंग ऑफ कोविड-19 का पेंडेमिक देखने के आधार पर होगा, और सिलेबस और जो है वो सब कुछ आपका नोटिफिकेशन के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में मेंशन है। तो ये यहाँ पर कहा है, और इसमें भी इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया है कि हम सिचुएशन देखेंगे, कोविड-19 के जो केसेस हैं वो देखेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है वो देखेंगे। तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो आपको पता है, एग्जाम है वो धड़ाधड़ पोस्टपोन्ड हो रही है,
और आपके जो अलग अलग स्टेट्स में संडे सैटरडे को यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह कर्फ्यू वगैरह लगाया जा रहा है। तो जहाँ तक संभव है 90% तक आपकी एग्जाम है वो फरवरी में नहीं होने वाली है। यानी कि आपकी नई डेट है वो कब आएगी, कब नहीं आएगी, कब एग्जाम होगी, ये भी बिल्कुल अंधेरे में है। हालांकि इनको लिखने में क्या जाता है, यहाँ पर तो इन्होंने लिख दिया 23 फरवरी है, पर नीचे ये भी तो लिख दिया ना कि हम आपका जो कोविड-19 की सिचुएशन देखेंगे, गवर्नमेंट के गाइडलाइन देखेंगे, उसके बाद में सोचेंगे। इन्होंने डेट तो लिखा है पर सोचेंगे ये चीज़ है। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपकी एग्जाम होगी 23 फरवरी से। और अगर पोस्टपोन्ड भी होती है 23 फरवरी से, अगर नहीं होती है तो आप समझो कि कम से कम फरवरी निकल गया तो फिर मार्च अप्रैल तक आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी। तो 2023 में तो मुश्किल है, यहाँ पर 2022 में तो कुछ भी हालत में नहीं हो सकती। अब सीबीटी सेकंड के अंदर इन्होंने क्या दे दिया, जो सिलेबस है वो 10th स्टैंडर्ड का सेम एज सीबीटी 1, सेम एज सीबीटी 1 के अंदर जो सिलेबस था वो का वो सिलेबस आएगा। मतलब साबित क्या करना चाहते हैं ये पता नहीं। यहाँ पर इसमें दोबारा से इन्होंने मेंशन कर दिया कि 90 मिनट का पेपर होगा, 30 नंबर की साइंस आएगी, 30 नंबर की मैथ आएगी, 35 नंबर का जीके आएगा और 25 नंबर का करंट और जीके है वो यहाँ पर आएगा। 35 नंबर की रीजनिंग और 30 नंबर का मैथ आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट में आपको सोल्व करना है। और इसके अंदर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट सीबीटी सेकंड के अंदर 15 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसी होगा। यानी कि आपकी जो वैकेंसी है 1,03,000 है, तो उसका 15 गुना अगर मानो तो यानी कि 15,15,000 कैंडिडेट है वो यहाँ पर पास किए जाएंगे सीबीटी सेकंड के लिए। अब टोटल 1,15,00,000 लोगों ने तो फॉर्म ही भरा है, उसमें से 50% एग्जाम देते हैं। 3 साल 4 साल के बाद में एग्जाम लोगे तो कौन देगा? मैं खुद नहीं देने वाला हूँ ग्रुप डी का एग्जाम, फॉर्म भरा है, एनटीपीसी का भी नहीं दिया, ग्रुप डी का भी नहीं देने वाले हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, तो आधे एग्जाम तो वैसे ही देंगे, 50 लाख एग्जाम देंगे, उसमें से 15 लाख को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। मतलब जो भी है, अब इनका यहाँ पर ये रूल रेगुलेशन है, आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपने फॉर्म डाल दिया है, आपकी गलती होगी, आपने पैसे दे दिए हैं, तो आपको एग्जाम तो देना ही होगा। अगर नौकरी लेनी है तो आपको तैयारी भी करनी होगी। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला मल्टी सेशन पेपर्स को लेकर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का जो इनका फॉर्मूला है वो इन्होंने दोबारा से इसमें डाल दिया है। जो पेज नंबर 20 पर आप जो नोटिफिकेशन है CEN RRC 01 2019 के नाम से, उसके अंदर 20 नंबर के पेज के ऊपर जाकर देख सकते हो। यही फॉर्मूला आपको वहीं पे मिल जाएगा, यही फॉर्मूला इसमें इन्होंने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये आपको देखना है, समझने वाला इतना बड़ा साइंटिस्ट आपको बनना भी नहीं है, और समझ के भी क्या करना है, इसका पूरा डाटा आपके पास है ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरा शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम नंबर कितना है और किसी कैंडिडेट का टॉप नंबर किसका है, औसत एवरेज नंबर कितना है, वो सब आपके पास डाटा है ही नहीं। तो फॉर्मूले से आपको करना भी क्या है? जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो तो इसको देखेंगे भी नहीं, और जिनको ज़्यादा दिमाग है, जिनको ज़्यादा ही कुछ यहाँ पर रेलवे के अंदर घुसना है, तो वो पता नहीं वो क्या इसको देख भी लें पूरा। और अब इसके नीचे जो लास्ट में यहाँ पर नंबर 3 पे इन्होंने दिया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड जो इम्पेलेंट कैंडिडेट किए जाएंगे, जो पैनल बनाया जाएगा कैंडिडेट का, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो यहाँ पर पेज नंबर 20 के अंदर मेंशन है कि 1.05 गुना हम कैंडिडेट है वो पास करेंगे, 5% एक्स्ट्रा कैंडिडेट पास करेंगे, और यहाँ पर आपका 1:1 के रेशियो में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। जो न्यू नोटिस डाला था उसके अंदर, यानी कि जो पुराना नोटिस था उसके अंदर तो 1.05 गुना पास करने वाले थे, पर जो नया नोटिस था उसमें यहाँ पर इन्होंने 1 गुना ही पास कर दिया था। क्वालिफाई नंबर ऑफ पीईटी के अंदर यहाँ पर जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे उनसे 1 गुना कैंडिडेट ही यहाँ पर ये पास किए जाएंगे। तो अचंभे की बात है, फिजिकल के अंदर कोई फेल होता है तो पता नहीं सेकंड लिस्ट आती रहेंगी, चलता रहेगा, आती रहेंगी, चलता रहेगा। जबकि नॉर्मली क्या है, 1.5 गुना पास किए जाते थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उनका होता था, मेडिकल भी उनका होता था, और जैसे ही वेटिंग आती तुरंत उनको ज्वाइनिंग दिया जाता था। अब यहाँ पर ये नया प्रोसेस इन्होंने कर दिया है कि आपका फिक्स पास करो, जितने कैंडिडेट आएंगे फिर खाली रहेगी उनको दोबारा से बुलाएंगे, उनका मेडिकल करवाएंगे, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे। टाइम हमको, क्योंकि आरआरबी वाले आरआरसी वाले हैं, उनको खाली नहीं छोड़ना है, ये इनका मकसद है कि उनको खाली नहीं छोड़ना, उनको चलते रहने देना, और छात्रों को भी ये लगे कि नौकरियां मिल रही हैं रेलवे के अंदर, रेगुलरली नौकरियां मिल रही हैं, पता नहीं कितनी मिल रही हैं। बाकी जो वैकेंसी है वो कंप्लीट एक बार में ये कर नहीं सकते। तो ये यहाँ पर टोटल आपके 3 पॉइंट है, और यहाँ पर चौथा पॉइंट है वो यहाँ पर पोस्ट का पैरामीटर है वो रिवाइज किया गया है, कोई मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह कुछ चेंज किया गया होगा आई थिंक। तो ये आप मिलान कर सकते हो, आपका A3 और B1 मेडिकल, लगभग पोस्ट का B1 मेडिकल रहता है, और जो आपकी असिस्टेंट वर्क्स और वर्कशॉप की जो पोस्टें रहती हैं उनके लिए C1 मेडिकल है वो अलाउ रहता है। तो ये यहाँ पर है, और यहाँ पर भी इन्होंने एक जो 10 ITI वाले छात्र हैं उनके लिए धोखा किया था, ये भी इलेक्शन का ही चक्कर था, 10वीं पास और इसमें ITI लिख दिया। ITI लिखने का मतलब क्या हुआ, किसी को छूट ही इसके अंदर नहीं मिल रही है, ITI वाले कैंडिडेट को कोई एक
1% की छूट नहीं मिल रही है, तो ITI क्यों मेंशन किया है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ITI किया है उस बंदे ने 10वीं पास तो किया ही है, तो ITI मेंशन करने का कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इन्होंने अपना जो था अपना लाभ के लिए ये चीज़ें की थी छात्रों के साथ, ITI वाले छात्रों के साथ। ये ITI पास वैकेंसी आई थी, इसमें लगभग वैकेंसी 1-2 पोस्ट को अगर छोड़ दिया जाए ट्रैफिक वगैरह की, पर इन्होंने वो इलेक्शन का चक्कर की वजह से सारा कुछ 10वीं वालों के लिए कर दिया था। तो आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं समझ में आए नीचे कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।